हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू फौजी बैच। मेरा नाम है श्रेष्ठ गुप्ता और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म वन ऑफ माय फेवरेट रिलीजन इन अर्थ, मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट। हिंदुज्म के बाद अगर आप देखोगे तो बुद्धिज्म इज माय सेकंड फेवरेट रिलीजन, क्योंकि बुद्धिज्म जो है उसके जो फाउंडर हैं, यानी कि जो जिन्होंने बुद्धिज्म क्रिएट किया था, सिद्धार्थ गौतम, जिनको प्यार से हम लोग गौतम बुद्ध बोलते हैं। आई एम इन लव विथ हिम। वो इंसान से मेरे को प्यार है भाई। वो क्या आदमी था, मतलब उसकी जो बातें हैं, जो फिलॉसफी है बुद्धिज्म की, जो सोचने का तरीका है बुद्धिज्म में, दिल प्यार है भैया उससे मुझे। इसीलिए आज बुद्धिज्म पढ़ेंगे अपन, बहुत मजा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि बुद्धिज्म जो थे उनके फाउंडर कौन थे। ऑलरेडी मैं नाम ले चुका हूं, यहां पर लिखा भी हुआ है। बुद्धिज्म के फाउंडर जो थे उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। असली नाम था सिद्धार्थ गौतम, बट उनका निकनेम क्या बन गया बाद में, जब वो बहुत महान इंसान बन गए तो उनका नाम पड़ गया गौतम बुद्ध। तो जब पैदा हुए थे तब नाम था सिद्धार्थ गौतम, बट बाद में पता नाम पड़ गया गौतम बुद्ध। ये यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिख रही है गौतम बुद्ध की, है ना। ये इनकी हमेशा आपको तस्वीर ऐसी मेडिटेटिव पोज में दिखेगी। मेडिटेटिव पोज क्या होता है? तप वाला पोज। ये तपस्या कर रहे हैं ना, तपस्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान, हिंदी में ध्यान बोलते हैं। मेडिटेशन को ध्यान बोलते हैं अपन, ठीक है। क्या करते हैं मेडिटेशन में, समझा देता हूं एक बार मैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब होता है कि आप दिमाग को खाली कर दिया, आप कुछ नहीं सोच रहे हो। मतलब आपने आग, आप सो नहीं रहे हो, आप जगे हुए हो, लेकिन आपने आंख बंद किया और आप कुछ सोच नहीं रहे हो। ओम ओम। और इस तरीके से आप अपना ब्रेन एकदम ब्लैंक कर देते हो, कुछ सोचते नहीं हो, खाली। इसे कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान। आप बोलोगे सर फायदा क्या हुआ, सोचने से तो फायदा होता है ना? नहीं, मेडिटेशन से साइंटिफिकली प्रूवन है कि ब्रेन और बढ़ता है। इनफैक्ट गौतम बुद्ध को भी ज्ञान कैसे मिला? पहले वो ढूंढ रहे थे, जब वो नए नए यंग यंग थे ना, जब 17-18 साल के रहे होंगे, तो वो जीवन का सत्य खोजने के लिए निकल पड़े। हर एक साधु संत के पास गए और बहुत बहुत ज्यादा इन्होंने रिसर्च किया कि भैया क्या है जीवन, लाइफ क्या है, मृत्यु क्यों होती है, अपन अमर क्यों नहीं हो सकते, अगर मरना ही है तो पैदा ही क्यों होते हैं। ये सारे सवाल के आंसर ढूंढ रहे थे। बहुत सोचा पर आंसर नहीं मिला। लेकिन जब मेडिटेशन करना शुरू किए, जब ध्यान लगाना शुरू किए, तो ओवर द टाइम इनको आंसर्स मिलने लग गए। तो ये मेडिटेशन का पावर है, ध्यान का पावर है, जो गौतम बुद्ध ने निकाला। और हमारे हिंदुइज्म में, इंडिया में हर जगह मेडिटेशन की वैल्यू दी गई है। शंकर भगवान भी हमेशा तप करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं। आप देखोगे तो जितने भी संत आए हैं, जितने भी ऋषि मुनि आए हमारे यहाँ, वो सारे तपस्या करते हैं, सारे मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन का एक अलग एडवांटेज है। ये जो रिलीजन है ये लगभग आया था 2500 ईयर्स अगो। 2600 बोल दूं तो ज्यादा बेटर नहीं, गलत नहीं होगा। 2600 ईयर्स अगो बुद्धिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। सिद्धार्थ गौतम यानी कि गौतम बुद्ध कब आए थे? लगभग 2600 साल पहले, 2600 ईयर्स अगो वो आए थे। अच्छा, बुद्धिज्म तो काफी पुराना लग रहा है आपको, लेकिन लास्ट वीडियो में मैं बताना भूल गया था कि हिंदुइज्म जो है उसका एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता कि कब से है वो, बट लगभग 5 से 7 हजार साल पहले। लगभग मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि हिंदुइज्म कब आया, किसने लाया। हमको फाउंडर का भी नाम नहीं पता और कब आया था वो भी नहीं पता, बट हम बोलते हैं कि 5 से 7 हजार साल कम से कम होगा। हो सकता है कि 10 हजार साल पुराना भी हो सकता है। बट अभी लेके चलते हैं कि 5 to 7 thousand ईयर्स ओल्ड है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के बाद हम आज पढ़ रहे हैं बुद्धिज्म के बारे में, जो कि 2500 ईयर्स एगो निकला था, जिसके फाउंडर का नाम है सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्ध है। इनका जन्म हुआ था नेपाल में। अभी प्रेजेंट डे जो नेपाल का एरिया है ना, उसमें लुम्बिनी नाम का एक जगह था, वहां इनका जन्म हुआ था। और इनको ज्ञान मिला था बोध गया में। बोध गया बिहार में है। और बोध गया एक ऐसा जगह है जहां पर सिद्धार्थ गौतम गौतम बुद्ध बने। ही बिकेम द इनलाइटेंड वन, सत्य का जिनको ज्ञान हो गया। इनलाइटेंड मतलब क्या होता है? इनलाइटेंड मतलब जिसे सत्य का ज्ञान है। तो गौतम बुद्ध को सत्य की ज्ञान कहां पर मिली? बोध गया में मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी कुशीनगर में। और कुशीनगर, लुम्बिनी और बोध गया, ये तीनों जो शब्द हैं वो याद रखना, तीनों शहर के नाम है, बड़े फेमस फेमस शहर हैं। बुद्धिज्म का फाउंड कहां पर हुआ था, जगह कहां पर हुआ था, ओरिजिन क्या है? इंडिया। अब इंडिया में एग्जैक्ट एक लोकेशन तो नहीं बोलूंगा मैं, बट इंडिया का ये वाला एरिया बोल सकते हो, नॉर्थ वाला एरिया। इस एरिया में निकला बुद्धिज्म। ठीक है। और ये नेपाल वाला एरिया पहले इंडिया का ही पार्ट होता था, तो उसमें आप ये मत बोलना कि सर वो तो
और नेपाल का रिलीजन हो गया, क्योंकि जन्म हुआ तब गौतम बुद्ध का नेपाल वाले एरिया में, पर उस टाइम पे वो भी इंडिया का पार्ट था, और फिर गौतम बुद्ध ने पूरा के पूरे ज्ञान की प्राप्ति भारत से ही की। तो जब भी प्लेस ऑफ ओरिजिन आएगा बुद्धिज्म का, तो आपको क्या लिखना है? इंडिया। मूविंग ऑन टू द रिलीजियस बुक्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के रिलीजियस बुक हैं, उसमें से बहुत सारे बुक्स हैं। मैं यहाँ पर एक मेन बुक के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका नाम है त्रिपिटक। जिसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रि मतलब तीन, पिटक मतलब पिटारा, या मतलब क्या बोलेंगे पिटारा को हिंदी में? मुझे अभी दिमाग में वो शब्द नहीं आ रहा। पिटारा मतलब एक बॉक्स समझ लो, ठीक है। तो त्रिपिटक मतलब क्या है कि तीन अलग अलग तरीके के ज्ञान के पिटारे, ज्ञान का बॉक्स जिसमें बहुत ज्ञान है। तो त्रिपिटक जो है उसमें तीन बुक्स हैं। त्रि मतलब तीन है ना, त्रि वर्ड का मतलब क्या होता है? थ्री। तुमने सुना होगा ना त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन भगवान को अपन बोलते हैं त्रिदेव। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब तीन। तो ये तीन कौन कौन सी बुक्स हैं? सबसे पहला है सूत्र पिटका, सॉरी सूत्र पिटक। सूत्र पिटक है ना, यहां पर पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि पिटिका लिखा हुआ है, बट ये क्या है? पिटक। सूत्र पिटक पहला बुक। दूसरा है विनय पिटक, इसको लिख देता हूं ना हिंदी में, सूत्र पिटक। सूत्र पिटक। उसके बाद है विनय पिटक, विनय पिटक। और लास्ट में आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म धम्म पिटक। पिटक, अभिधम्म पिटक। ये तीन पिटक्स हैं जिनका नाम आपको याद करना है, जो कि रिलीजियस बुक्स हैं बुद्धिज्म के। इनमें गौतम बुद्ध की दी हुई ज्ञान को लिखा गया है कि भैया गौतम बुद्ध ने क्या क्या बताया है लाइफ को लेकर, कि लाइफ कैसे जीते हैं, खुश कैसे रहते हैं, अपना दुख कैसे कम करें, ये सारा ज्ञान इसमें दिया है। तो रिलीजियस बुक्स में क्या आ गई? त्रिपिटक। आगे बढ़ते हैं बुद्धिज्म के मेन आइडियोलॉजी पे, जिसमें से सबसे फेमस आइडिया जो है वो है एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा। बुद्धा नहीं, बुद्धा, ठीक है, बुद्ध। तो इसको बुद्ध, एक्चुअल में ये नाम है ना बुद्ध है, बुद्ध हिंदी में बुद्ध है, क्या है? बुद्ध। लेकिन अंग्रेज जो है ना, अंग्रेजी में आप देखना कहीं पर भी लिखा रहता है कुछ तो लास्ट में ए जोड़ देते हैं और सबको आ लगा देते हैं। आ, बुद्ध का बुद्धा, राम का रामा, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे तो अंग्रेज जो है ना, इंग्लिश में जब आप हिंदी का कन्वर्जन करते हो तो कई बार आ वर्ड लग जाता है। वेद का वेदा, ठीक है। पुराण का पुराणा, पुराणा, ठीक है, एन ए लगा देते हैं लास्ट में। तो इसीलिए यहां पर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वो हो जा रहा है, बट आप देखो यहां पर एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्ध। बुद्ध की 8 ऐसी बातें जिसको अगर आपने अपने जीवन में ले आया तो आपकी लाइफ सेट है भैया, हमेशा खुश रहोगे। तो वो 8 पाथ फोल्ड क्या क्या है समझते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहला राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझते हैं। देखो भैया, देखो बच्चा, ठीक है, भैया क्यों बोल रहा हूं आपको, छोटे हो मेरे से आप लोग इतने। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है सही तरीके से चीजों को समझना। इसका एग्जांपल देता हूं कि मान लो आप वीडियो गेम खेल रहे हो मोबाइल में और आपके घर वालों ने मोबाइल छीन लिया और बोला कि गेम नहीं खेलेगा, पढ़ाई करेगा। अब यहां पर दो तरीके से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। एक तो होता है नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग, आप गुस्सा कर रहे हो, यार मेरे मेरे, मेरे दुश्मन है ये, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा फोन छीन लिए। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप सही तरीके से समझो कि यार मेरे घर वालों ने मेरा फोन छीना नहीं है, लिया है। क्यों? क्यों मेरे को गेम खेलने से मना कर रहे हैं? क्योंकि मेरा फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, मेरे लिए जीवन अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि जिंदगी भर तो मेरे खर्चे मेरे घर वाले नहीं उठाएंगे। आज मैं बोलता हूँ मम्मी खाना, तो मम्मी खाना ले आती है, कल को मम्मी नहीं रहेगी तो खाना कौन देगा? आज बोलते हो कि मोबाइल ले आओ, रिचार्ज करा दो, गाड़ी में घुमा दो, टीवी दिखा दो, ये सब खर्चे तो मम्मी पापा उठा दे रहे हैं। पर मम्मी पापा नहीं रहेंगे तब आपको अकेले खुद से मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे। तो आपको लगा हाँ, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मेरे घर वाले मेरा फोन छीन रहे हैं, मेरे को गेम खेलने नहीं दे रहे, मेरे भलाई के लिए। तो राइट अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड क्या है? राइट थॉट, सोचने का सही तरीका। एग्जाम्पल लेते हैं, कल आपका एग्जाम है, मान लो आप एग्जाम से एक दिन पहले एंग्जाइटी कर रहे हैं कि ओ माय गॉड सैनिक स्कूल का एग्जाम है, नहीं निकला तो क्या होगा, कैसे करूंगा, ओ माय गॉड मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा था, नहीं निकल पाया तो पापा गुस्सा करेंगे, तो क्या होगा, मम्मी गुस्सा करेगी, क्या होगा। ये गलत तरीका है सोचने का। लेकिन मान लो कल आपका एग्जाम है, आप सोच रहे हो कि अच्छा मैंने जितना प्रिपरेशन किया है उसके हिसाब से कल मैं एग्जाम दूंगा, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है।
अगर अच्छा रिजल्ट आया तो वेरी गुड, गड़बड़ रिजल्ट आया तो क्या कर सकते हैं, अच्छा कोई नहीं, अपन ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते, अपन एक काम करेंगे, अपन 6th क्लास में और मेहनत करेंगे, 7th 8th 3 साल और मेहनत करेंगे, फिर 9th में फिर से सैनिक स्कूल जाने का कोशिश करेंगे, तो क्लास 8th में फिर से परीक्षा देंगे, जैसे क्लास 5th में आपने सैनिक स्कूल का परीक्षा दिया वैसे क्लास 8th में देंगे। हाँ अब देखो इतना इतना ध्यान से सोचा आपने ना, लॉजिक लगा के, तो कितना आराम है ना अंदर, आपने प्लान बना लिया, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। लेकिन गलत तरीका क्या था, ओ माय गॉड एग्जाम है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, दैट इज रॉन्ग थिंकिंग। तो राइट थॉट भी इंपॉर्टेंट है, तो सेकेंड पॉइंट था राइट थॉट। गौतम बुद्ध ने बोला सबसे पहले समझना सीखो चीजों को, फिर सोचना सीखो, सही सही सोचते कैसे हैं, फिर बोला राइट स्पीच। स्पीच मतलब जो आप बोलते हो, आपके मुंह से जो निकालते हो शब्द ना, वो है स्पीच। तो अपना आपको स्पीच भी सही देना है। कभी भी आप देखोगे तो आपकी लड़ाई या कुछ भी पंगे होते हैं वो आपके शब्दों से होते हैं। एग्जाम्पल, आपका दोस्त आपके क्लास में घूम रहे, कुछ नहीं अच्छा चल रहा है जिंदगी, अब अचानक से आपने एक दोस्त को चिढ़ा दिया, ए कालू, ए मोटू, बस इतना बोलने के बाद वो आके आपको कूटेगा अच्छे से, या आपसे लड़ाई करेगा, क्योंकि आपने जो स्पीच दिया, जो आपने मुंह से शब्द निकाले वो गलत निकाल दिए। या फिर मान लो आपने किसी को गाली दे दी, तो सामने वाला तो आपको मारेगा ना पटक के। तो आपने जब गलत स्पीच निकाला मुंह से तो आपका नुकसान हुआ। तो मन की शांति या जीवन कैसे अच्छा होगा, विथ राइट स्पीच। सबको आप करके आप बात कर रहे हो, रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो, आराम से सोच समझ के बोल रहे हो। अगर कोई आपकी बेइज्जती भी कर रहा है तो बोल रहे हो कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना, मतलब बहुत स्वीटली बोलना, सही शब्दों का उपयोग करना, दैट इज राइट स्पीच। राइट स्पीच के बाद आता है राइट एक्शन। राइट एक्शन क्या है, सही काम करना। आप कहीं भी कुछ काम करते हो लाइफ में, आपको हमेशा सही काम करोगे तभी आपको लाइफ में चीजें अच्छी मिलेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे, आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है सैनिक स्कूल का, आप बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो, ये राइट एक्शन है, सही काम है। लेकिन अगर कल को मान लो कि आपका एग्जाम है और आप एग्जाम के लिए पढ़ने की जगह पर आप क्या कर रहे हो, आप जाके मोबाइल पे पबजी खेल रहे हो, है ना, फौजी बैच वैसे ही पबजी, पबजी गेम, तो आप पबजी खेल रहे हो, तो वो राइट एक्शन है या रॉन्ग एक्शन है, रॉन्ग एक्शन है, क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। अभी अभी आपकी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई। तो जब आप राइट एक्शन लोगे तभी जीवन अच्छी होगी। अगर आप पबजी में बिजी रहोगे तो कल को आपका रिजल्ट खराब आएगा, पर आप पढ़ाई किए तो रिजल्ट अच्छा आया। तो आपके काम के एक्शन के बेसिस पे आपका रिजल्ट आएगा। ये कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी आपको कर्म के बारे में हिंदुइज्म में पढ़ा चुका हूं, कर्म, ठीक है, कर्म के बारे में। मेरे को समझ नहीं आता, इस आईपैड में ऊपर में लिखता हूं तो डॉट डॉट करके लिखाता है, नीचे अच्छे से लिखा जाता है। एक्शन मतलब कर्म, तो सही तरीके का कर्म करना भी जरूरी है लाइफ में अच्छे होने के लिए। फिर ये बाकी के 4 हैं, फटाफट बोलता हूं मैं, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। राइट लाइवलीहुड, इसका मतलब होता है सही तरीके से लाइफ को जीना, जीवन को जीना। लाइवलीहुड मतलब क्या, कि भैया आप डेली जल्दी उठ रहे, सही खाना खा रहे, सही टाइम पे खाना खा रहे, है ना, और फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो लाइवलीहुड मतलब जीने का जो तरीका है आपका वो सही होना चाहिए। फिर राइट एफर्ट है। राइट एफर्ट का मतलब क्या है, कि सही तरीके से चीजों पे मेहनत करना। एग्जाम्पल के तौर पे, कि आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मान लो आपको पढ़ाई करने की जरूरत है 4 घंटे की, पर आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हो, और पढ़ते टाइम भी ऐसे ध्यान इधर है, फिर 5 मिनट बाद अच्छा पढ़े, फिर इधर ध्यान दे रहे हैं, तो वो राइट एफर्ट नहीं है, आपने पूरा दम नहीं लगाया पढ़ाई पे। पूरा अच्छे तरीके से दम लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 घंटे की नीड है, तो 2 घंटे से काम नहीं चलेगा, तो राइट एफर्ट। फिर आता है राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस मतलब कि मन में विचार जो हैं वो बड़े संतुष्ट वाले होने चाहिए, बड़ा चिल होना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए, खुश। ठीक है, तो किस तरीके से अपने लाइफ को अच्छा करेंगे, माइंडफुल बन के, आप पॉजिटिव सोच रहे, किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहे, दैट इज माइंडफुलनेस। और लास्ट में आता है राइट कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब आपको पता ही है, ध्यान, है ना, फोकस। कंसंट्रेशन मतलब फोकस, तो सही तरीके से फोकस लगा पाना। पढ़ रहे हो तो पूरा फोकस पढ़ाई पे, खेल रहे हो तो पूरा फोकस खेल पे। इस तरीके से अगर ये सारी चीजें सही कर ली, 8 की 8 चीजें, तो आपका जीवन सफल। जीवन में कभी कोई दुख नहीं, हमेशा सुखी रहोगे, आपके परिवार वाले भी और आप भी। दिस 8 कॉन्सेप्ट आर नोन एज 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्ध। बुद्ध के 8 दिए गए रास्ते जिससे जीवन सही होता है। तो यहां पर कंप्लीट होता है आप लोगों का बुद्धिज्म। एंड आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। हमने फाउंडर के बारे में बात किया, गौतम बुद्ध के बारे में, 2500 साल पहले, लगभग 2600 ईयर्स एगो
बुद्धिज्म आया था, कहां पर आया था, इंडिया में से स्टार्ट हुआ, और अभी प्रेजेंट डे पे आप देखोगे तो चाइना, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, इन सारे देशों में बुद्धिज्म भर भर के बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं वहां पर। ठीक है, भूटान हो गया, भूटान में बहुत बुद्धिज्म है। उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरीके से त्रिपिटक नाम की बुक है जो बुद्धिज्म को एक्सप्लेन करती है, बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट्स को बताती है। उसमें त्रिपिटक में तीनों अलग अलग पिटक्स की यानी अलग अलग बुक्स की नाम हमने पढ़ी, और फिर हमने देखा कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं, जो कि 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्ध हैं, जिसमें से आठों के नाम है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर आप लोगों का कंप्लीट होता है बुद्धिज्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।